फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आप इसे बनाकर सेल कर सकती हैं, इतना प्यारा है ये। और हम इसके अंदर मोती भी लगाएंगे। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। मेरा क्रोशे नंबर 4 है। जो क्रोशे का आता है वो लिया है मैंने। आप देखिए जो स्टार्ट करेंगे ना, आपने फ्रेंड्स देखिए 20 चैन बुनने हैं। फर्स्ट एक मैंने डाल ली है। तो देखिए पहले स्टार्ट कैसे करते हैं, इसे लिख लीजिए। इस तरह से यहाँ से आपने डालने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 चैन बुनेंगे। फिर आपने एक रिंग बनाना है इस तरह से। देखिए फर्स्ट वाली चैन से इसको ज्वाइंट कर लीजिए इस तरह से। फिर देखिए 1 2 और 3 चैन बुन ली। अब आपने इसके बाद जो नेक्स्ट चैन है यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए हमारे 2 हो गए ये। फिर आपने इसके बाद वाली जो चैन है नेक्स्ट यानी दूसरी चैन में आपने देखिए 1, फिर उसी चैन में 2, यानी एक चैन में हमने 2 बार बुना। फिर हमने 1 और 2 चैन बुनी। फिर हमने देखिए उसी चैन में हमने 2 बार और बुनना है, यानी कि हमने एक चैन में 4 बार बुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है इस तरह से। फिर आपने देखिए एक चैन में आपने 4 बार बुन लिया डबल क्रोशे से, बीच में 2 चैन का गैप दे दिया। अब आपने देखिए नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशे से 1, फिर अगली वाली चैन में डबल क्रोशे से 2 3 और ये 4, यानी 4 चैन में हमने 4 बार डबल क्रोशे से बुना है। देखिए हमने 4 कोने बनाने फ्रेंड्स। तो एक ये हमारा बन गया। अब देखिए 4 बार डबल क्रोशे से बुन लिया। अब आपने फिर से इस वाली चैन में फिर से हमने कोना बनाना है। तो फिर देखिए इस चैन के अंदर 1 2, यानी एक चैन में अभी हमने 2 बार बुना। इसके बाद 1 और 2 चैन। फिर इसी चैन में हमने दोबारा से डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे। देखिए इस तरह। फिर आपने अगली 4 चैनों में डबल क्रोशे से 4 बार बुनना है। ये 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 चैनों में 4 बार हमने डबल क्रोशे से बुन लिया। अब जो हमारी आगे वाली चैन है इसमें हमने फिर से 1 और 2, इस चैन में पहले 2 बार बुनेंगे, फिर 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर दोबारा से उसी चैन में हमने डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे, यानी कि एक चैन में हम 4 बार बुनेंगे। फिर देखिए इसे अगली वाली चैन में 4 चैनों में 4 बार आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 बार मैंने डबल क्रोशे से बुना। अब फ्रेंड्स देखिए इस वाली चैन में हमने ये देखिए 1 और ये 2, 1 और 2 चैन का गैप। फिर इसी चैन में हमने दोबारा से 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है। और अब देखिए ये हमारी 2 चैन बनी है बची है। तो इन दोनों चैनों में हमने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है यहाँ इस तरह से। अब आपने देखिए 1 2 3 यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक चौकोर सा पीस बनाना है। ये देखिए हमारे 4 कोने आ गए, 1 2 3 4 और बीच में देखिए 4 हमारे डबल क्रोशे हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया। बस हमने इसी को रिपीट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं एक और आपको रिपीट कर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए जैसे चौकोर पीस बनाया था, बिल्कुल इसी तरह से मैंने देखिए बना लिया है। और देखिए बिल्कुल यहाँ तक आ गए हैं ये। देखिए अब हमने चौथा जो कॉर्नर बनाना था ना, वहां तक हमने देखिए 2 बार बुन लिया है कि चेन में। उसके बाद आपने देखिए एक चैन बुननी है और इस तरह से देखिए इसे सीधा रखेंगे, दोनों सीधा है। और यहाँ से देखिए इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, फिर एक चैन बुनेंगे। इसके बाद जैसे हम इसी के अंदर एक चैन में 4 बार बुन रहे थे ना, उसी तरह बुनेंगे। 2 हम बुन चुके हैं, 2 और बुनेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए 2 चैन बची है हमारी, तो इन 2 चैनों में हमने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, एक और ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कुछ हम इसको देखिए ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से 7 बार बनाकर रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करें। मैंने आपको पूरा एक बता दिया था और जोड़ना बता दिया था। इस तरह से मैंने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। और देखिए मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए इसी तरह से मैंने व्हाइट कलर से भी बनाए हैं देखिए। और मैंने इसको देखिए फ्रेंड्स कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह रखना है। अब आपने देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से इसके अंदर से आपने इस तरह से निकालना है। ये देखिए ये इस तरह ये सीधा रखेंगे आप। और देखिए फिर इसके अंदर से निकालेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये, और ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। आप किसी को भी इसे प्रेजेंट कर सकती हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे। फिर आपने इसके अंदर से निकालना है। बस रिपीट ही करना है फ्रेंड्स। एक बार अच्छे से मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया था इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर से आपने इसको डाल लेना है। और देखिए फिर ये इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसकी एक डोरी भी बनानी है। तो देखिए एक डोरी बनाएंगे। पहले आपने देखिए इस तरह से लीजिए और इसमें एक चैन बुन लीजिए। देखिए एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से इस तरह से इस चैन को इसके अंदर से पहले ज्वाइंट कर लीजिए इस तरह से। 1 2 3 चैन बुन लीजिए। और 3 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ फिर हमने यहाँ से उल्टी तरफ से यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से लाएंगे इस तरह। और ये इस तरह से देखिए जुड़ जाएगा। फिर आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 चैन बुनेंगे और इस यहाँ ले आएंगे इस तरह से। देखिए अब आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ से ये इसके अंदर आ गया। अब आपने देखिए क्या करना है, 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे। फिर इसके अंदर देखिए इस तरह से 1, फिर बदलेंगे ये 2 और इन तीनों को फिर एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इस तरह से ये देखिए 1, फिर इसके अंदर से लेंगे 2 और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन एक बार लेंगे और यहाँ
देखिए एक बार बुनेंगे, फंदा रखेंगे, फिर ये 2 बार बुनेंगे, फंदा रखेंगे और इस तरह से फ्रेंड्स आप जितनी बड़ी डोरी बनाना चाहें उतनी बड़ी बना लें। देखिए 1 2 3, इसके बाद एक बार डालेंगे और एक फंदा लेंगे इस तरह, फिर बल डालेंगे, फिर एक फंदा लेंगे इस तरह, फिर 1 2 3, एक बल डालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाकर फिर आपको बता दूं कि लास्ट में कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए एक लंबी सी डोरी तैयार कर ली है और देखिए लास्ट में हमने एक इसमें 3 पत्तियों वाला फूल डालना है। तो आपने देखिए किस तरह डालना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे इस तरह से, 1 और ये 2, इन सबको बुन लेंगे। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और इसके अंदर इसको शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से ये हमने शेप दे दी, इस तरह से ये एक बन गया, 1 2 3। फिर देखिए इसी के अंदर एक बार बुनेंगे, फिर हमने डबल क्रोशे से रखना है लेकिन एक बार बुनना है। ये 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बुन देंगे, 1 2 3। फिर इसे भी शेप दे देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3, एक बार लेंगे, फिर से देखिए एक बार बुनेंगे, फिर ये देखिए एक बार और बुनेंगे, इन तीनों को बुन लेंगे 1 2 3 और इसे शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिल्कुल लास्ट में इस तरह से बनाना है। हमने देखिए इसे तैयार कर लिया है और देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ मोती भी लगाए हैं जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हमने यहाँ से उल्टी तरफ से यहाँ से जॉइंट करेंगे, यहाँ से लाएंगे इस तरह। और ये इस तरह से देखिए जुड़ जाएगा। फिर आपने देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और इस यहाँ ले आएंगे इस तरह से। देखिए अब आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ से ये इसके अंदर आ गया। अब आपने देखिए क्या करना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे, फिर इसके अंदर देखिए इस तरह से 1, फिर बार लेंगे ये 2 और इन तीनों को फिर एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और इस तरह से ये देखिए 1, फिर इसके अंदर से लेंगे 2 और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3, 3 चैन, एक बार लेंगे और यहाँ देखिए एक बार बुनेंगे, फंदा रखेंगे, फिर ये 2 बार बुनेंगे, फंदा रखेंगे और इस तरह से फ्रेंड्स आप जितनी बड़ी डोरी बनाना चाहें उतनी बड़ी बना लें। देखिए 1 2 3, इसके बाद एक बार डालेंगे और एक फंदा लेंगे इस तरह, फिर बल डालेंगे, फिर एक फंदा लेंगे इस तरह, फिर 1 2 3, एक बल डालेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाकर फिर आपको बता दूं कि लास्ट में कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए एक लंबी सी डोरी तैयार कर ली है और देखिए लास्ट में हमने एक इसमें 3 पत्तियों वाला फूल डालना है। तो आपने देखिए किस तरह डालना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे इस तरह से, 1 और ये 2, इन सबको बुन लेंगे। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और इसके अंदर इसको शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से ये हमने शेप दे दी इस तरह से, ये एक बन गया, 1 2 3। फिर देखिए इसी के अंदर एक बार बुनेंगे, फिर हमने डबल क्रोशे से रखना है लेकिन एक बार बुनना है। ये 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बुनेंगे, 1 2 3। फिर इसे भी शेप दे देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3, एक बार लेंगे,
फिर से देखिए एक बार बुनेंगे, फिर ये देखिए एक बार और बुनेंगे। इन तीनों को बुन लेंगे 1 2 3 और इसे शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिल्कुल लास्ट में इस तरह से बनाना है। हमने देखिए इसे तैयार कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ मोती भी लगाए हैं जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए एक लंबी सी डोरी तैयार कर ली है। और देखिए लास्ट में हमने इसमें 3 पत्तियों वाला फूल डालना है। तो आपने देखिए किस तरह डालना है, 1 2 3 चैन बुनेंगे इस तरह से, 1 और ये 2, इन सबको बुन लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसके अंदर इसको शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से ये हमने शेप दे दी इस तरह से। ये 1 बन गया, 1 2 3। फिर देखिए इसी के अंदर एक बार बुनेंगे। फिर हमने डबल क्रोशे से रखना है, लेकिन एक बार बुनना है। ये 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ बुन देंगे, 1 2 3। फिर इसे भी शेप दे देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 एक बन लेंगे। फिर से देखिए एक बार बुनेंगे। फिर ये देखिए एक बार और बुनेंगे। इन तीनों को बुन लेंगे, 1 2 3 और इसे शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बिल्कुल लास्ट में इस तरह से बनाना है। हमने देखिए इसे तैयार कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ मोती भी लगाए हैं जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।